हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे एंड ये एक जनरल रीडिंग है। गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच हो रहा है मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे यहाँ पर और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके सामने क्या क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपके रिश्ते को लेकर। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। नाइट ऑफ कप्स भी आया है, ओह लवर्स भी आया और एम्परर भी। लिब्रंस, आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत ज़्यादा लेयर्ड और इमोशनली हेवी फील हो रही है यहाँ पर आपकी खुद की, ठीक है। तो चलो मैं रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए। चलो हम बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए कैसी है, उसके बाद में आपके लिए क्या क्लैरिटी आ रही है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लीब्रा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स करंट एनर्जी कुछ इस तरह से। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वांड्स। पार्टनर अपनी फीलिंग्स को टाइट होल्ड करके बैठे रहेंगे इन दिनों, ठीक है, या ऐसे पहले से हो रहा है। दिल खुला हुआ है पर डिफेंस मोड ऑन है उसका। मतलब वो चाहता है या चाहती है आपसे कनेक्ट करना, आपके लिए अच्छा सोचता है, सोचती है आपसे, अटैचमेंट भी बहुत है, इमोशनली डीप फीलिंग है, सारी चीज़ें हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं सारी चीज़ों को। आपको किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, पॉजिटिवनेस भी है आपको, आपकी ज़ुबान से भी किसी और का नाम उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ये बात भी है यहाँ पर, काफ़ी लोगों के लिए रहेगा ही, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में अपने आप को है ना बिल्कुल एक जैसे कि बांध के टाइट होल्ड करके रखिए, अपनी फीलिंग्स को एक बाउंड्री लाइन क्रिएट करके रखिए उसने, ठीक है। आपके पार्टनर है वो मेल है या फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तभी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपनी एनर्जी के हिसाब से देखना। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इसका ना डिफेंस मोड ऑन रहेगा, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली प्रोटेक्टिव है, जैसे कह रहे हो कि मैं फ़ाइट नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, पर मतलब फ़ाइट करना नहीं छोड़ेंगे पर खुद को भी एक्सपोज नहीं करेंगे। मतलब एक्सपोज इन द सेंस मैं कितना लव करती हूँ तुमसे, या मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह से जो फीलिंग्स है उसको वो आपके सामने बताएंगे नहीं, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस, बहुत कुछ अनसेड है यहाँ पर, जो कहा गया नहीं है, अनकहा है, ठीक है। ये बंदा या बंदी बोलने से ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। इंट्यूशन स्ट्रांग है पर एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड है इनके, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो पास्ट में एक बड़ा इमोशनल बिट्रेयल, पेनफुल एंडिंग रहा है इनका। कोई भी किसी का भी, मतलब आपको पता भी होगा कि इसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था और बहुत पेनफुल तकलीफ हुई थी इसको, ये आपको पता है। मतलब एक पेनफुल एंडिंग हुई थी और बहुत तकलीफ हुई थी, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो इस वजह से ट्रस्ट फ्रैक्चर हो रखा है उसका, विश्वास ही नहीं है उसको किसी के ऊपर, या अपने डिसीजंस पर, या अपनी फीलिंग्स को भी वो, उसको ऐसा लगता है कि जो अगर उसने ऐसा कुछ एक्सपोज कर दिया आपके सामने कि वो कितना आप उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो और ये वो, तो फिर उसको लगता है कि वो हार जाएगा, या फिर उसको फिर से वो पहले वाली तकलीफ ना झेलनी पड़े कि आप उसके इसी बात का फ़ायदा उठाकर फिर आप, मतलब आप ऐसा करोगे नहीं पर उसके मन में ये डर बैठा हुआ है कहीं ना कहीं पर, ठीक है। और 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, तो उसके दिल के अंदर एक फीलिंग्स चल रही है, आपके पर्सन के मन के अंदर एक फीलिंग चल रही है कि मैं कुछ खो दिया, मैंने कुछ खो दिया है और शायद अब देर हो चुकी है, ऐसे मतलब उसको ऐसा लगता है। कहीं कहीं पर तो ये भी बात है कि जहाँ बातें पहले से ज़्यादा बिगड़ी हुई है और काफ़ी टाइम से बातचीत न हुई है और आप अभी बात भी कर रहे हो, तो ऐसी बातें हो रही है आप दोनों के बीच में जो कैजुअल है, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है कि उसने आपको खो दिया है, ठीक है, शायद अब देर हो चुकी है कि अब वो आपको अभी फिर से पा नहीं सकते, ऐसे भी लगता है उसको। लोनलीनेस और गिल्ट दोनों साथ साथ है, अलोन भी फील करते हैं और गिल्ट की भी एनर्जी है यहाँ पर। ओवरऑल पार्टनर की फीलिंग्स आपके यहाँ ऐसा है कि पार्टनर की फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है आपके लिए, ठीक है, पर डर और पास्ट का पेन जो है ना उसको रोके रखता है, ठीक है। ये पर्सन खुद से भी लड़ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरह से मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स लव में कौन सी क्लैरिटी मिलेगी आपको? 6 ऑफ कप्स, लीब्रा, आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि, तो लीब्रा आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये कनेक्शन सिर्फ प्रेजेंट का नहीं है, पास्ट लाइफ कार्मिक डीप इमोशनल बॉन्ड का ट्रुथ सामने आता है, ठीक है, ये आपके लिए रहेगा। मतलब ये कोई अभी का कनेक्शन नहीं है, ये
पास्ट के बहुत सारे लाइफ टाइम से चलता आ रहा है, ये फीलिंग आपको आएगी या ये क्लैरिटी आपको आएगी। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी रहेगी, ये मैसेज रहेगा। आप समझोगे इसीलिए मैं इजीली मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या रहा हूँ या था थी, जैसे भी पास्ट की भी बात हो तो ये आपको रियलिटी समझ में आएगी, ये क्लैरिटी आएगी। नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर इमोशनल मैसेज, जेस्चर, रियलाइजेशन हो सकता है। अगर एक्चुअल कांटेक्ट ना भी हो तो दिल से एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग आएगी यहाँ पर, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। द एम्परर, यहाँ क्लैरिटी स्ट्रांग है। आपको चाहिए इमोशनल सिक्योरिटी प्लस स्टेबिलिटी, राइट। आपने बोला भी होगा उसको मैसेज करके कि मुझे रिश्ता ऐसा चाहिए या पार्टनर ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो, सिक्योर हो, लॉन्ग टर्म के लिए सही रहे। आप अपने पावर को वापस ले रहे हो, ये बात यहाँ पर है। मतलब आप उसको कहोगे कि मेरे साथ रहना है तो मुझे इमोशनल सिक्योरिटी प्लस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। ये स्वीट टॉकिंग से कुछ नहीं होने वाला है और मैं विड्रॉ करती हूँ अपनी एनर्जी को या करता हूँ, ऐसे आपका रवैया रहेगा इन दिनों, ठीक है। ये क्लैरिटी आपको आएगी, इसलिए आप ऐसा बोलोगे। एम्परर की वजह से ये एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों की ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी, सभी की नहीं रह सकती पर कुछ लोगों की रहेगी। द लवर्स, फाइनल क्लैरिटी यही है। मतलब आपका ऐसा है कि मैं दिल से प्यार भी चाहूँगी या चाहूँगा, पर चॉइस मेरी होगी। मतलब ऐसा है कि चॉइस आप करोगे अभी कि आपको किस तरह की ज़िंदगी में आपको किस तरह का पर्सन आपकी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है, या किस तरह की पर्सन, मेल फीमेल आप रेजोनेट कीजिए। आप कन्फ्यूजन से बाहर निकल चुके रहेंगे और कॉन्शियस डिसीजंस लोगे अपने लिए, लव लाइफ के लिए, कि मुझे ये पर्सन अपने लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन, मुझे कैसा पर्सन चाहिए लाइफ में, किस तरह की पर्सन चाहिए, ये आप डिसीजन लोगे, ठीक है। मतलब अगर सिंगल होते हो, इससे दूर जाने का सोच ही लिया है, या पहले से सिंगल हो, ब्रेकअप पहले हो रखा है, तो ये बात रहेगी, ठीक है। फाइनल मैसेज फॉर लिब्रा ऐसा है, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ये समझ आएगा। ये 72 आवर्स आपको समझा देंगे कौन सिर्फ फील करता है या करती है और कौन कमिट करने के लिए रेडी है, तो ये समझ आएगा। आपका दिल सॉफ्ट रहेगा पर डायरेक्शन स्ट्रांग होगा। कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पॉजिटिव सोचेगा, अच्छा सोचेगा, सब अच्छा ही होगा फिर। और आप डिसीजन, मतलब कैसे, आप अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आपको समझ में आएगा कि कौन सही बोल रहा है, क्या ये सच में सही बोल रहे हैं और इनके साथ आगे बढ़ना सही रहेगा, या फिर आप पहले से सिंगल हो, ब्रेकअप में से निकले हो, हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या सेपरेशन चल रहा है, तो इन हालातों में न्यू प्रपोजल आया है, तो वहाँ पर भी आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, एरीज, वर्गो हेवी एनर्जीज में, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। चलो अभी उनकी एनर्जीज भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओहो, एप्रिसिएशन, डोर टू वैल्यू, यिन एंड यांग, गुड। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, अच्छा कार्ड आया है। एक्वेरियस में भी ये कार्ड आया था। तो लिब्रंस, आपके पर्सन की एनर्जीज देखो नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। अप्रिसिएशन, आपकी वैल्यू फाइनली नोटिस हो रही है। जो आप साइलेंटली दे रहे हो, कर रहे हो इस रिश्ते के लिए, उसका एक्नॉलेजमेंट वाला टाइम आने वाला है अभी। मतलब उसको एक्नॉलेज करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। और डोर टू वैल्यू की एनर्जी यहाँ पर है, तो सेल्फ वर्थ का डोर ओपन हो रहा है। आप है ना अभी अपने एक्सपेक्टेशन से कम पर बिल्कुल सेटल्ड नहीं होने वाले हो, आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, ठीक है। तो आपके पर्सन को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा और उसको समझ में आ रहा है काफ़ी टाइम के बाद आपसे बात हो रही है तो, कि आप में बदलाव बहुत सारे हैं, आप बहुत चेंज हो चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे हो, बात भी अच्छे से कर ले रहे हो, लेकिन उसके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, ठीक है। यिन एंड यांग, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में आ रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस में आ रही है, ठीक है। आपकी भी और उनकी भी, और हमारे ही भीतर होती है मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी। पुश एंड पुल कन्फ्यूजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है आप दोनों के बीच में। एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी रिटर्न हो रही है। आप रिएक्ट नहीं, डिसाइड करोगे अभी जो भी चाहिए, ठीक है। समझ लो इस बात को, इमोशनल स्टेबिलिटी रिटर्न हो रही है आपकी तरफ। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलिंग का नेक्स्ट लेवल अनलॉक हो रहा है यहाँ पर। पुराना दर्द क्लोज हो रहा है और एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है।
ठीक है। केयरिंग कनेक्शंस, जेन्युइन केयर वाली कनेक्शन बची रहेगी, ठीक है। मतलब अगर ये आपका जो रिश्ता है, आप इतने सारे लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप में से जिनका भी रिश्ता जेन्युइन केयर पर बेस्ड है वो पर्सन आपके लाइफ में रहेंगे। सुपरफिशियल बॉन्ड्स नेचुरली ड्रॉप हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है, नेक्स्ट 72 आवर्स लिब्रा आपके लिए सेल्फ वर्थ प्लस इमोशनल क्लैरिटी ला रहे हैं, ठीक है। आपका दिल भी सेफ होगा और डिसीजन भी बैलेंस्ड रहेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जीज भी ऐसे ही रहेगी जैसे आपकी है, ठीक है। वो भी आपसे बहुत लव करते हैं, केयर करते हैं और उनको पता है कि वो सच है, तो वो आपके लाइफ में रुकेंगे, मतलब वही रहेंगे जो सही है। आपके पर्सन अब सब कुछ बैलेंस करते हुए आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं और आपको खोना क्या होता है वो भी उन्होंने एक ट्रेलर देख ही लिया है कुछ टाइम आपसे बात ना करते हुए। तो अभी वो आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है। तो अभी हम गाइडेंस भी देख लेते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। आओ, फ्रीडम। देखिए आपके लिए ऐसा है कि आपके लिए इमोशनल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपको थोड़ा रिलैक्स रहना है, आप बंध के नहीं रहना चाहते हो या अंडर प्रेशर नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करोगे आप लोग। जो दिख रहा है वही सही हो ये ज़रूरी नहीं होता है, इस बात का भी एहसास आपको होने लगेगा, ठीक है। एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी आपके साथ बने रहेंगे। इनर पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको खोना नहीं है, उस पर फोकस करो, ठीक है। प्योरिटी, आपकी प्योरिटी जो है आपको पता है, अब किसी और को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको समझ में आएगा उसको खुद ब खुद समझ में आएगा, ठीक है। एनलाइटनमेंट का भी टाइम रहेगा आप में से काफ़ी लोगों का। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिए, ज़्यादा रिजिड ना बने अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में, है ना, ज़िद्दी ना बने, थोड़ा सा रिलैक्स रहे। सिक्योरिटी, यस, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी किसको नहीं चाहिए, और आप भी अगर सिक्योरिटी के लिए सोच रहे हो फ्यूचर के लिए तो वो सही सोच रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।